हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की जो बेसिकली वीडियो है वो एक नई इटली की यूनिवर्सिटीज़ के मतलब है कि आप उस यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीका क्या रहा, क्या प्रोसीजर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि उस पर मैं ऑलरेडी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के मतलब वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस है और जिनकी नहीं है। तो आप इस मेरी प्लेलिस्ट को जाके मेरे चैनल पे आके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारा वीडियो डिफरेंट तरह की वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तो बस जल्दी से आएँ और अपने मेजर के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ अप्लाई करना है। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली आज की यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मार्सिलेटा है। इटली की यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही ज़्यादा ओल्ड और काफ़ी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है, 19 से पहले की यूनिवर्सिटीज़ है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से मेजर ऑफर हो रहे हैं, क्या तरीका कार है, वो हम आगे जाके वीडियो में देख लेंगे। और जो सबसे अच्छी चीज़ है इस यूनिवर्सिटी की वो ये है कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ये यूनिवर्सिटी में जो मोस्टली कोर्सेज़ हैं वो बैचलर के भी ऑफ़र कर रही है और मास्टर के भी कर रही है। तो वीडियो को अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में और थोड़ा सा इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में। तो आइए करते हैं स्टार्ट। मैंने इसकी यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे आया हूँ, उसके बाद आने के बाद मैं कोर्सेज़ पे जा रहा हूँ। मैं इसको नीचे इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो मैं इसको जी कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो मुझे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बता रहा है कि बैचलर 3 ईयर का होता है, मास्टर 2 ईयर का होता है, जो पीएचडी प्रोग्राम है वो 3 ईयर का होता है। इसके अलावा नीचे मैं थोड़ा सा और आ रहा हूँ तो मुझे वो बैचलर के बारे में बता रहा हूँ। मैं चलिए मास्टर ओपन कर लेता हूँ। तो मास्टर के कोर्सेज़ के बारे में मुझे थोड़ी सी डिटेल दे रहा है कि सेकंड साइकिल यूरोप में मास्टर को कहते हैं कि कौन कौन से ऑफ़र हो रहे हैं, इंग्लिश में कौन से हो रहे हैं। इसके अलावा अ, सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है कि इटालियन में कौन से हैं, इंग्लिश में कौन से हैं। आपने एक दफ़ा इसको चेक कर लेना है अपने अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड। अगर आपने फिर भी इसके थोड़ा डीपली ज़्यादा जाना है, चले मैं इसको टूरिज़्म वाले को ओपन कर लेता हूँ। उसके बारे में ज़्यादा अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो मुझे कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल दे देगा, कितने साल का कोर्स है, क्या-क्या इसमें ऑफ़र होगा, मेजर क्या है, आपकी स्पेशलाइज़ेशन किसमें होगी, और टोटली मुझे इसके बारे में डीपली डिटेल दे देगा। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि आपके मेजर के बारे में, तो आप इसको वहाँ पे अपनी स्पेसिफ़िक मेजर को ओपन करके उसमें से चेक कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। भी मुझे नहीं जानना तो इसलिए मैं इन सब टैब्स को करता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद बाकी पीएचडी के एडमिशन के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। बैचलर के आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से काम हो तो आप उनको मेल कर सकते हैं एनरोलमेंट के मतलब को। यहाँ से आप उनको एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप ईमेल करें तो आपको ज़रूर इसका रिप्लाई देगी। चले जी, मैं इसको करता हूँ इस टैब को भी क्लोज। उसके बाद आ जाते हैं जी इंटरनेशनल वाले सेक्शन पे। मैं इसको इस वाले लिंक को भी ओपन कर लेता हूँ। इस वाले लिंक को ओपन करने के बाद सेम कुछ चीज़ें यहाँ पे सेम ही हैं, वही हैं। वो मुझे बता रहा है कि ज्वाइंट डिग्री क्या होती है, इंटरनेशनल पीएचडी के प्रोग्राम्स क्या है, मास्टर कौन कौन से इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं। ये ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन सारी सेम ही बताएगा इन्फॉर्मेशन जो हम पीछे देख चुके हैं कि ये सारे कोर्सेज हैं जो इंग्लिश में ऑफर कर रहा है। ठीक है। उसके अलावा आप ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। बेसिकली ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम वो होता है कि जो कि आपकी कुछ डिग्री आप इटली में करेंगे और कुछ डिग्री जो उनकी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं आपको वहाँ पर जा करनी पड़ती है। आप ये एरास्मस से हट के सेपरेट प्रोग्राम होता है, वरना एरास्मस भी एक इस तरह का, वो भी हम उसको जॉइंट डिग्री कह लें या आप एक्सचेंज प्रोग्राम भी एरास्मस के होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसको और हम उसके और यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे हमें काम की है। इसके साथ साथ वो मुझे स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा है। मैं इसके टैब को ओपन कर लेता हूँ। स्कॉलरशिप के साथ साथ मैं यहाँ पे देख लेता हूँ और कौन से मेरे लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, मैं स्कॉलरशिप वाले पे आ जाता हूँ। वो मुझे स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप कौन कौन सी है। इटालियन मिनिस्ट्री की स्कॉलरशिप है जो कि अभी ऑलमोस्ट लास्ट 2 ईयर से पाकिस्तान को इंक्लूड किया है, जो कि पहले नहीं था। फिर इसके बाद रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप आ जाती है। फिर यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप्स है जो कि मेरिट बेस होती है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आपको मेरिट बेस के लिए सेपरेटली अप्लाई नहीं करना पड़ता, आपने सिर्फ अप्लाई करना है। और अगर आप उस क्राइटेरिया में पूरे उतरते हो तो यूनिवर्सिटी आपको ऑटोमेटिकली नॉमिनेट कर लेती है, लेकिन रीजनल बेस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। चलो जी, अब मैं इसको भी स्कॉलरशिप वाले को भी टैब को मैं कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि आप इसको एक दफ़ा खुद डीपली गोन थ्रू कर लीजिएगा ताकि जो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट की। आज आते हैं मेन चीज़ पे, वो है ये अप्लाई कैसे करना है।
इस स्टार्ट पे इधर साथ पे आप चेक कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मोबिलिटी के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आपने इसको जब करना है तो नीचे इसके और ज़्यादा मेन्यू ओपन हो गए हैं। मेन्यू ओपन करने के बाद आप यहाँ पे कोर्स कैटलॉग के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर आपके उन्होंने सिटी के बारे में बताया हुआ है कि जिस सिटी में ये यूनिवर्सिटी है, मार्कशीटा में आपने उधर कैसे पहुंचना है, वो सारा आपको यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर एक मैप दिया होता है कि आपने क्या ट्रेन बस पकड़नी है, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी रेजिडेंस परमिट के बारे में इंफॉर्मेशन है, अकोमोडेशन के बारे में आपने पढ़ लेना है, जो जो चीज़ें आपकी ज़रूरी है। तो सबसे पहले करते हैं जी एडमिशन पे। मैं एडमिशन एंड एनरोलमेंट पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये एडमिशन वाला हो गया टैब ओपन। इस पेज पे आके एडमिशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद उन्होंने कॉल के बारे में बताया है कि 25-26 की कॉल ओपन हो चुकी है, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। पोर्टल के बारे में बताया हुआ है और उसके बाद उन्होंने ये डेट्स के बारे में बताया हुआ है कि इनकी कॉल्स कब कब ओपन होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी फोर्थ कॉल इनकी चल रही है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आएगी और सिक्स्थ आएगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो अभी फिर फोर्थ कॉल चल रही है, तो आपने इसमें अप्लाई करना है आप लोगों ने। उसके बाद नीचे और भी थोड़ी बहुत उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो पढ़ लीजिएगा आपको जो बेहतर लगती है। हम मेन आते हैं जी पोर्टल पे, जो जिस जहाँ से हमने इसको अप्लाई करना है। मैं जी आ गया हूँ मेन पोर्टल पे। मेन पोर्टल पे आने के बाद ये सिंपल सा पोर्टल है जो कि ऑलमोस्ट सेम मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है। तो मैं इस पर बना लेता हूँ जी अकाउंट। अकाउंट बनाने के बाद मैं बाकी टैब्स को कर लेता हूँ बंद। अकाउंट बना लेते हैं जी। अकाउंट बनाने के लिए मैं इसको कर लेता हूँ, चलिए जी मेरा ऑलरेडी बना हुआ है शायद। मैंने ईमेल डाली है, साइन अप लिंक दिया है कि वो मुझे एक लिंक जनरेट कर देगा। मैंने इसको ओपन कर लिया। मैं आ गया हूँ जी मेन पोर्टल पे। उसके बाद उसने मुझे बोला है कि ये मेरा नाम है, ये ईमेल है जी, बिल्कुल मेरा सब कुछ यही है। करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आपने सारी पुट करनी है, सेट कर लेनी है, देख लेनी है अपने हिसाब से। मैंने इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद मैं आ गया हूँ मेन ब्रोस प्रोग्राम पे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो हम बैचलर के देख लेते हैं। बैचलर के बाद मैं कह रहा हूँ किस किस के ओपन है और जी मुझे इटालियन मुझे बताओ। उन्होंने बोला जी 3 प्रोग्राम बैचलर के फ़िलहाल ओपन है। मैं कहता हूँ नहीं जी, मुझे सिर्फ इंग्लिश के बताएं। इंग्लिश के बताने के बाद उन्होंने बोला जी एक लॉ में, इंटरनेशनल यूरोपियन में एक बैचलर का प्रोग्राम ओपन है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मुझे मास्टर के बारे में बताएं। उन्होंने मास्टर का मुझे बताया कि जी 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन्स ओपन है, आप चेक कर लें इसमें। चलें जी मैं कोई एक ओपन कर लेता हूँ। मैं ये कर लेता हूँ, चले इंटरनेशनल रिलेशनशिप को करने के बाद नीचे वो मुझे, मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, वो मुझे फ़ीस के बारे में बता रहा है। ट्यूशन फ़ीस इतनी है आपकी फर्स्ट ईयर की। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ़ीस वो होती है जो कि आपको जब स्कॉलरशिप मेरिट बेस मिल जाती है या रीजनल बेस मिल जाती है, तो ये आपको फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती। उल्टा यूनिवर्सिटी या उनका स्पेसिफिक जो अदारे हैं जैसे DSU स्कॉलरशिप है, वो आपको पे करते हैं। उसके बाद उन्होंने 156 यूरो को बताया हुआ है जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। 156 यूरो आपने इटली जाके पे करने होते हैं। आपने स्टार्टिंग पे इसके बारे में कुछ भी पे नहीं करना होता। ये सबसे अच्छी चीज़ ये है। फिर इसके नीचे रिक्वायरमेंट के बारे में बताया हुआ है, आपने इसको पढ़ लेना है। आपको मास्टर के लिए आपको डेफिनेटली बैचलर चाहिए। बैचलर आपका उसके रिलेटेड होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। आइल्स के बारे में बताया हुआ है कि इंग्लिश स्पीकिंग चल जाएगा यहाँ पे। अगर आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था तो आपका वो चल जाएगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी। उसके बाद आपको 2 मोटिवेशनल लेटर चाहिए। किसी प्रोग्राम में 1 चाहिए, किसी में 2 चाहिए। ये डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम, ठीक है। और मोटिवेशन लेटर में उन्होंने, उसके बाद मोटिवेशन लेटर चाहिए, 2 रेफरेंस लेटर चाहिए और 1 मोटिवेशनल लेटर चाहिए। 1 मोटिवेशन लेटर में उन्होंने बताया हुआ है कि आपने बताना है कि आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, गोल्स क्या हैं और आपके फर्दर फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एडमिशन रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा-सा कोर्सेज़ के बारे में हमसे पूछा हुआ। आपने इसको सारे को पढ़ लेना है। फिर इसके बाद स्पेशलाइज़ेशन आ जाती है कि आप फर्दर किस में क्या करना चाह रहे हो। सारा इसको एक दफ़ा आपने अच्छे से गॉन थ्रू कर लेना है। करने के बाद मैं कहता हूँ जी मैंने पढ़ लिया है। मैंने आज जनरली से अप्लाई नाउ के बटन पे मैंने इस पे क्लिक किया है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ एक प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, आप मल्टीपल में नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उन्होंने बताया कि 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। सॉरी 15 जनवरी नहीं है, लेकिन वो बता इसलिए रहा है, लेकिन पीछे हम चेक चेक कर चुके हैं। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, जो कि फोर्थ कॉल है। उसके बाद प्रोफाइल में आ जाता हूँ। प्रोफाइल में आने के बाद मैंने सारी अपनी यहाँ पे अपनी अपनी डाटे को, जो पर्सनल मेरी इन्फॉर्मेशन है उसको पुट करना है। वो मुझसे पूछ रहा है कि मैंने जो मेजर चूज़ किया है उनमें से मैं फर्दर किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं कहता हूँ जी मैं
इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ ज़्यादा। उसके बाद वो मुझसे मेरी फॉर्मल पिक्चर के बारे में पूछ रहा है। सबको फिल करने के बाद मैंने सेव एंड उस पर क्लिक करना है। करने के बाद मैंने ये मेरा एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने कोई भी डाटा को फिल नहीं किया। कॉन्टैक्ट्स पे आ जाना है। कॉन्टैक्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे अपना एड्रेस देना है। मुझे कल परसों एक किसी ने मैसेज किया था कि एड्रेस में कौन सा एड्रेस लिखना है, जो कि वो भाई खुद आउट ऑफ कंट्री था। यहाँ पे एड्रेस में आपने वो लिखना होता है जिधर आप करंटली रह रहे हैं। अगर तो दो फील्ड है, एक होता है परमानेंट एड्रेस, एक होता है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर तो इस तरह की फील्ड है तो परमानेंट में आपने पाकिस्तान का लिखना है, कॉरस्पॉन्डेंस में लिखना होता है कि जब आप करंटली जिधर रह रहे हो। लेकिन इस जगह पे आपने करंटली उसका एड्रेस लिखना है जिधर आप करंटली रह रहे हो। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो और आपको ज़्यादा देर हो गई है, 3 मंथ या 6 मंथ या साल से ज़्यादा हो गया है, तो इस जगह पे आपने वो लिखना है। अगर आप किसी और कंट्री में सिर्फ विजिट पर्पज़ के लिए हैं तो इधर फिर आपने वो एड्रेस नहीं लिखना, फिर आपने पाकिस्तान का लिखना है। यहाँ पे आपकी फ़ोन नंबर की डिटेल्स है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है जी मेरा बैचलर की डिटेल, मेरी होम यूनिवर्सिटी क्या थी, डिपार्टमेंट क्या था, ये सारी, कोई किस कंट्री से है, लेवल कौन सा था मेरा, जी मैंने बैचलर किया हुआ है। बैचलर के बाद मेरे फील्ड ऑफ स्टडी क्या थी, आपने वही लिखना है जिसमें आपने बैचलर किया है। बैचलर करने के बाद सारी आपकी सीजीपीए क्या थी, करंट प्रोग्राम नेम क्या था, सारा लिखने के बाद मैंने इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद मैं आ जाऊँगा नेक्स्ट टैब पे, वो होगा एजुकेशन का। ठीक है, एजुकेशन के आने के बाद ये होम यूनिवर्सिटी का और इसका ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा इन दोनों में फ़र्क नहीं है, क्योंकि होम यूनिवर्सिटी वही होती है जिसमें आपने करंटली आपने अपनी जो पेरेंट इंस्टीट्यूट होता है, अगर आपने बैचलर में अप्लाई कर रहे हो तो आपने यहाँ पे स्कूल की डिटेल लिखनी है, जिस कॉलेज या स्कूल से आपने पढ़ा है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे अपनी पेरेंट इंस्टीट्यूट जो आपका लास्ट यूनिवर्सिटी होता है उसके बारे में लिखना है। अभी एजुकेशन में भी सिंपल वही डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पे आप बेशक लिख दें अपनी उसकी एफएससी की डिटेल लिखनी है, फिर आप नीचे नया ब्लॉग ऐड करके बैचलर की डिटेल लिख दें। अगर आपने एफएससी की नहीं लिखनी तो सिंपल यहाँ पे आप अपनी बैचलर की डिटेल लिखें, कब आपने ग्रेजुएट होना है, सिटी प्रोग्राम, सारी चीज़ें वही हैं जो कि मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। लिखने के बाद वो मुझे एक नीचे चीज़ जो एक्स्ट्रा एक नई चीज़ है वो पूछ रहा है कि आपने प्री एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो क्या, आपने लॉ के रिलेटेड कौन से कोर्स पढ़े हैं, क्योंकि मैं अप्लाई ही मास्टर इन लॉ इंटरनेशनल में कर रहा हूँ। तो वो पूछ रहे हैं अगर आपने कोई कोर्सेज पढ़े हैं लॉ के रिलेटेड तो यहाँ पे आपने 2-4 कोर्सेज लिख देने हैं, क्योंकि अगर आपका बैचलर से रिलेटेड है। उसके बाद अगर नहीं है तो फिर आपने नन लिख देना है या नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के मतलब आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हैं। आपने यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट से देख के यहाँ सारी डिटेल उसके बारे में लिखनी है। फिर नीचे वो मुझसे पूछ रहा है हिस्ट्री के बारे में और फिलोसफी के बारे में, कौन कौन से आपने कोर्सेज पढ़े हैं, यहाँ पे आपने सारी उसके बारे में डिटेल लिखनी है। फिर वो एंड पे मुझे इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे सारी डिटेल आपने उन दोनों उनकी इनकी कोर्सेज के बारे में लिखनी है कि वो आपने पीछे कौन कौन से पढ़े हैं, और यहाँ पे सारी डिटेल आपने उनके बारे में लिखनी है। लिखने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे वो मुझसे कोई एग्जाम लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है, कोई रेलिवेंट है, आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है, अगर आपने पढ़ी है तो ठीक है, वरना आपने नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। ये सारा डाटा आपने फिल करना है, क्योंकि आपने ये अपने ये डाटा जो है आपके प्रीवियस डिग्री के रिलेटेड है कि आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हैं। अगर आपको कोई कोर्सेज नहीं भी मिलता तो आप उससे कोई रेलिवेंट भी कोर्स लिख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के रेलिवेंट कोई कोर्स लिखते हैं, सोशोलॉजी के लिखें। इसके अलावा आपने यहाँ पे कोई ऐसा कोर्स नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल सोशोलॉजी का पूछ रहे हैं, मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स लिख दूँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी कभी भी आपकी एप्लीकेशन को पॉजिटिव वे में कंसीडर नहीं करेगी। उसके बाद लैंग्वेज पे आ जाते हैं। लैंग्वेज पे आने के बाद नेटिव पूछ रहे हैं जी, नेटिव मेरी चले उर्दू है। उर्दू के बाद मैं अब कह रहा हूँ जी मेरी इंग्लिश, अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज कोई आती है, मेरी इंग्लिश आती है। मैंने कहा आपने कोई टेस्ट दिया हुआ है, कुछ चूज़ कर लेना है। अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो वो भी आपने इनको बता देना है। मैं कहता तो मेरी C1 है या B2 है। स्कोर क्या है, स्कोर तो डेफिनेटली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में कुछ नहीं होता, तो मैं इसलिए B2 लिख देता हूँ, या मैं C1 लिख देता हूँ। या अगर आपके पास कोई आइल्स है, ऊपर से आपने आइल्स चूज़ कर लेना है। आइल्स चूज़ करके यहाँ पे आपने अपना स्कोर स्कोर लिख, मैंने कह दी 7। लैंग्वेज टेस्ट क्या हो सकता है उसकी डेट शीट आपने सारा यहाँ पे मेंशन कर देनी है, कितने इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है इस लैंग्वेज के लिए। तो फॉर एग्जांपल मेरे केस में अगर मैं शुरू से इंग्लिश इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूँ तो मैं लिख देता हूँ कि मैंने 18 ईयर इंग्लिश में पढ़ा है, या मैंने अगर मैंने 14 ईयर इंग्लिश में पढ़ा है या 12 ईयर पढ़ा है, वो आपकी मर्जी है, जो आपको बेहतर लगता है आपने यहाँ पे लिख देना है कितने ईयर का आपको इंग्लिश का एक्सपीरियंस है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ रहा है कि अगर आपने कहीं पे जॉब की है तो आपने यहाँ पे वो लिखना है, कंपनी नेम, बिजनेस किस तरह का था, पोजीशन क्या थी, कब से कब तक की है, यहाँ से नया ब्लॉग भी ऐड कर सकते हैं। एक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है, अगर आप स्टडी के अलावा आपकी कोई पार्ट टाइम एक्टिविटीज़ है, अगर आप वॉलीबॉल के प्लेयर हो, बास्केटबॉल या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या किसी फर्म की तरफ से आप खेलते हैं, या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, या आप किसमें इन्वॉल्व है, इसके या उसके बारे में डिटेल लिख देनी है आपने यहाँ पे।
उसके बाद रेजिडेंस के बारे में पूछ रहा है कि आप किसी और कंट्री में कभी रहे हो, या आप किसी जॉब पर्पस के लिए या स्टडी के लिए या किसी और कंट्रीज में रहे हो, या अभी करंटली रह रहे हो, यहाँ पे आपने उसकी डिटेल लिखनी है। जैसे कि मेरे केस में मैं लिखूंगा मैं पोलैंड में रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे और लिखूंगा। विजिट के लिए अब कभी भी आप डिटेल यहाँ पे ज़्यादा लिख विजिट के लिए भी आप सॉरी आप लिख सकते हो। आप लिख देंगे पर्पज ऑफ स्टे आपका विजिट था, इतनी देर के लिए आप रहे हैं, अब दुबई सऊदी जिधर भी आप रहे हो पाकिस्तान से बाहर, तो यहाँ पे आपने वो डिटेल लिखनी है। उसके बाद आ जाती है जो मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा बैकबोन है किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के, स्कॉलरशिप को लेने के लिए, वो है मोटिवेशन लेटर। आपने मैक्सिमम 500 वर्ड, जो कि कुछ भी नहीं है, उसके बाद वहाँ तक लिखना है। तीन चीज़ों का मेंशन करना है, क्यों अप्लाई कर रही है उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, इस मेजर में, और आपके गोल्स क्या हैं, और ये आपको आपको डिग्री अचीव करने के बाद आपको क्या ये प्रोवाइड करेगा। आपने इसको पढ़ लेना है, इसके मुताबिक आपने चैट जीपीटी को यूज़ किए बगैर खुद लिखना है आपने। ये तीन चीज़ों को मेंशन करके मैक्सिमम 500 वर्ड्स के मुताबिक आपने यहाँ पे मोटिवेशन लेटर लिख देना है इस जगह पे। लिखने के बाद वो रेफरेंस लेटर के बारे में पूछ रहा है। दो रेफरेंस लेटर लिखने हैं। मैं यहाँ पे नेम, और जब मैं यहाँ पे रेफरेंस लेटर पे ईमेल डालने पे क्लिक करूंगा, तो वो जो नेक्स्ट आपका प्रोफेसर होगा उसकी ईमेल चल जाएगी इस तरह। फिर जब मैं एक दफ़ा करूंगा, फिर दोबारा दोबारा ये फिर ये टैब ओपन हो जाएगा। दोबारा आपने रेफरेंस लेटर का फुल नेम, रेफरी का फुल नेम, जो भी आपका प्रोफेसर है उसकी ईमेल लिख के दोबारा आपने करना, तो सेकंड का भी चले जाएगा। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है इस प्रोग्राम के लिए आपको दो चाहिए आपके प्रोफेसर से लेटर। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको आपके कॉलेज या स्कूल के टीचर से चाहिए होंगे। फिर आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में आपसे यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो कह रहा है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट एंड पे जाके बताएगा, तो इसलिए यहाँ पे अपलोड करना ज़रूरी नहीं है। अदर्स पे आ जाते हैं। अदर्स पे पूछ रहे हैं कि कोई स्पेशल कोई आपकी नीड्स तो नहीं है, नहीं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है जी। चेकलिस्ट के बारे में कह रहा है कि जी आपके कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहला है जी इंग्लिश प्रोफिशंसी। जी बिल्कुल जी, मेरा आपका बैचलर जो था वो आपने इंग्लिश में पढ़ा है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। नीचे जाके आप अपलोड भी कर सकते हो। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ से आप इसको अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि अपनी बैचलर की डिग्री अपलोड करें, क्योंकि मैं बैचलर में अप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी मैं मास्टर में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बैचलर की डिग्री अपनी अपलोड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी सीवी अपलोड करूँगा। यहाँ से मैं उसको सीवी अपलोड करके सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। फिर उसके बाद वो ट्रांसलेशन का पूछ रहा है, कि ट्रांसलेशन आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपकी डिग्री है, उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश या इटालियन में है, तो आपने कहना जी मेरी जो ओरिजिनल मेरे डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे बेशक आप सेम वही अपलोड कर दें, अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जिनके ऊपर ये एक सर्कल लगा हुआ है और ये रेड कलर का है, इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। और ये वाले जिनके ऊपर ये ट्रायंगल सी बनी हुई येलो कलर, इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है, इनके बगैर भी एप्लीकेशन फिल हो सकती है। इसके बाद मैं को बोलूँगा जी मेरी रिक्वायरमेंट मैं को सारी फुलफ़िल कर रहा हूँ। फुलफ़िल इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, आपने यहाँ पे प्री एडमिशन के बारे में लाज़मी पढ़ लेना है। ये सारा उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर ही आपने इस पे क्लिक करना है। उन्होंने बोला है कि आपके पास कीमिया या डीवीओ होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप नेक्स्ट ईयर आप जाके अप्लाई कर लेंगे थोड़ा-सा आगे जब इसका टाइम आएगा। आपके पास सीवी है, बिल्कुल है। आपके पास पासपोर्ट है, बिल्कुल है। आईडी कार्ड है, बिल्कुल है। आपके पास डिग्रीज़ है, स्कूल की या कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, बिल्कुल है। यहाँ पे सारी आपने उसके बारे में लिख देना है। लिखने के बाद पासपोर्ट के बारे में पूछ रहा है। जी बिल्कुल, मेरे पास पासपोर्ट है। मैं ऐसे क्या यहाँ से पासपोर्ट लगा के मैं यहाँ से आई हैव अटैच कर दूंगा। फिर आ जाते हैं जी वीडियो इंटरव्यू का। इसका मैं आपको एंड में बताता हूँ। फिर वो कह रहा है जी आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या कीमिया या सीमिया है। बेसिकली सीमिया और कीमिया में दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन होता है और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू होता है। ये दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। ये आपके पास अगर तो है तो ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे मैंने मैंने अभी नहीं अटैच किया जी, मैं बाद में चेक करूंगा, या आप कह देना मैं अटैच करनी है, वो आपको बेहतर पता है जो भी है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, या आप उनको लिख भी सकते हैं कि मैंने अभी इसका अप्लाई किया है, जब टाइम आएगा तब मैं अप्लाई कर दूंगा। मोटिवेशन लेटर अगर तो आपने पीछे लिख दिया है तो ठीक है, इनफ है। नहीं लिखा तो आप यहाँ पे इसको पेज, हाँ ठीक है, यहाँ पे आई थिंक सो मेरे पेज का कोई मसला कर रहा है, वरना यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा डेफिनेटली। वो यहाँ पे कहेगा कि या तो आप नीचे मोटिवेशन लेटर अटैच कर दें, या तो आप किसी पेज पे लिख के अटैच कर दें, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको आपने अटैच नहीं करना है, आप कहेंगे मैंने ऑलरेडी अटैच कर दिया है। तो पेज अभी प्रॉपर ओपन नहीं हो रहा है, शायद इंटरनेट का इशू आ रहा है मेरे। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बोल रहा है, कोई आपने प्रीवियस वो आपका डिप्लोमा था इटालियन में था, या अप्लाई कभी कभी इसमें यूनिवर्सिटी में किया था, अगर तो किया है तो ठीक है, नहीं किया तो आपने ना नो लिख देना है, जो आपको बेहतर लगता है। यहाँ पे आपने हिसाब से कर देना है जो भी आपको बेहतर लगता है, ठीक है, अपने हिसाब से। उसके बाद आ जाते हैं हम वीडियो पे। वीडियो इंटरव्यू में, वीडियो इंटरव्यू के बारे में वो बता रहा है कि हमने आपने लिंक बताएं, या आप लिंक प्रोवाइड करें, या आप वीडियो का इंटरव्यू के बारे में बताएं। मैक्सिमम 3 दफ़ा आप अटेम्प्ट दे सकते हैं पर इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू के बारे में आपने जो आपने छोटा सा वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है, ठीक है।
ये सारी डिटेल उन्होंने बताई हुई है कि मैक्सिमम वो तकरीबन 2 मिनट से ज़्यादा ना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना का होना चाहिए पर वीडियो ये। और 3 अटेम्प्ट्स होनी चाहिए, आपने इसको थोड़ा पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, और उसमें बताया भी हुआ है कि आपने इसको कैसे इंटरव्यू देना है। और मोस्टली यही पूछते होते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करने चाह रहे हैं, इस मेजर में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरह की बेसिक चीज़ें के बारे में वो लोग पूछते हैं, वो ज़्यादा नहीं पूछते। बेहतर है कि आप इसको एक दफ़ा पढ़ें, पढ़ने के बाद, और उन्होंने आगे डेडलाइन भी बताई हुई है कि आपने 25 तक इसको अपलोड करना ही करना है इंटरव्यू को। आपने इसको पढ़ के आपने रिकॉर्ड कैसे करना है, मैं इधर साइड पे आ जाता हूँ, साइड पे आने के बाद इंटरव्यू पे आ जाता हूँ। मैंने लीव कर लेता हूँ उसको। इंटरव्यू पे करने के बाद ये इंटरव्यू का टैग आ गया, जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। उस हिसाब से आपने जब पीछे रिक्वायरमेंट पड़ी होगी, इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका इंटरव्यू सबमिट हो जाएगा। मैक्सिमम 3 रिटेक है, 3 रिटेक से ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आप मैसेज में भी आपको आपको इस तरह के मैसेज रिसीव हो जाएंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो ये तो था आज का तरीकाकार। एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि इसके लिए आपको सेपरेट से स्कॉलरशिप जो होती है मेरिट बेस, वो अप्लाई करने की नहीं ज़रूरत। आपको सिर्फ मिनिस्ट्री की स्कॉलरशिप और रीजनल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप होती है उसके लिए यूनिवर्सिटी 80-90% आपको खुद ब खुद नॉमिनेट कर लेती है। तो ये तो तरीकाकार था, प्रोसीजर था यूनिवर्सिटी का अप्लाई करने का। तो ज़रूर आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इसमें फ़ीस भी नहीं है। तो अगर आपको वीडियो लगी है अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।